सभी को नमस्ते। वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान में है कि फिनोवा अकेडमी ने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है। जैसे कि आपका HPPSC सेट एग्ज़ाम जो है वो जून 7 को होने वाला है। इसकी टेम्प्रेरी जो डेट है वो आ गई है, तो उसी की बिहाफ पे जो है हम आपके लिए मैराथन सीरीज़ लेके आ रहे हैं कि जो भी हमारा पेपर 1 है HPPSC सेट और UGC नेट का भी बोल सकते हैं आप, उसका जो पेपर 1 है उसकी जो 10 यूनिट्स हैं उसकी कंप्लीट मैराथन जो है वो हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के चलते आज हमारी तीसरी वीडियो है और उसी में हम आज आपको जो है वो कंप्लीट मैराथन कम्युनिकेशन की जो है वो करवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसके साथ हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए वो भी आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि इसके अलावा और आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले जो है आपके जो भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या आप कोई भी कंटेंट या कोई और टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हम आपको उसकी वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है हम शुरू करते हैं हमारी आज की जो मैराथन सीरीज़ है वो है हमारी कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ सिंपल वर्ड्स में तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें द रूट ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है ना याद रखिएगा ये लैटिन वर्ड, लैटिन से जो है वो आया हुआ है, लैटिन वर्ड से निकल के लैटिन में उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कम्युनिकेशन जो वो लैटिन से आया है जिसको हम कम्युनिकेयर भी बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट इसी से बना है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, विच मीन्स टू शेयर, टू मेक कॉमन। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। इन सिंपल वर्ड में ये है कि कम्युनिकेशन जो है जहाँ पे आप अपने आइडियाज जो हैं आपके जो भी मतलब आप सोच रहे हैं वो शेयर करते हैं किसी और पर्सन के साथ, उस चीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेशन। किसी और पर्सन के साथ भी हो सकता है, आप खुद के साथ भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है। कि जब आप किसी से कुछ भी बात करने की कोशिश करते हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं, जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस हैं उनको शेयर करने की कोशिश करते हैं, वो सारा जो है आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है आपने देखा होगा कि हम रोज़ करते हैं। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है, बट ये वन वे कम्युनिकेशन है। मुझे फीडबैक के लिए जो है वो आपका वेट करना पड़ेगा। वो वेट ये है कि आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे एज अ कमेंट के तौर पे ना, एज अ कमेंट सेक्शन पे आप जो है वो कमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन जो है वो आपके साथ जो है वो हो रही है, तो ये भी कम्युनिकेशन है। तो मतलब कम्युनिकेशन का सिंपल वर्ड ये मतलब यही है कि हम जो है आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारे जो भी हमारे माइंड में कुछ भी चला हुआ है या इसके अलावा हम कुछ किसी को समझा रहे हैं, वो सारा चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेट करती है, वो सारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये सिंपल डेफिनेशन ही याद रखनी है आपने। ठीक है, अब दूसरी बात, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन इज अवेलेबल टूल फॉर सोशलाइजिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। कि हाँ, ये एक तरह का टूल है कम्युनिकेशन आपका, जिसकी टूल की मदद से जो है आप सोशलाइज होते हैं, आप सोसाइटी में जो है कम्युनिकेट करते हैं और एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो बातचीत करता है, वो सब आपका कम्युनिकेशन में आता है। सोसाइटीज आर फंडामेंटली फॉर्म्ड बाय कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। अगर व्यक्ति खुद में ही रहेगा, ठीक है, और खुद से ही बातें करेगा, हालांकि वो खुद से बात करना भी एक तरह की कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप सोसाइटी में जाएंगे, अगर आप एक सोसाइटी जो है फॉर्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहाँ पे जो है कुछ इंडिविजुअल्स लोग, मतलब लोग जो इंडिविजुअल है वो मिलते हैं आपस में, और एक ग्रुप जो है, समूह जो है वो आपस में कम्युनिकेट करता है और एक जो है ग्रुप फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल से हम जाते हैं ग्रुप की तरफ। ठीक है, ग्रुप की तरफ जाते हैं और वो ग्रुप जो है वही बनता है, वो बनता है किससे, वो आप बनता है कम्युनिकेशन से। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं एज अ टीचर हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके साथ जो है मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, अगर मैं अपनी बात आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा तो वो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा और उसके कारण जो है वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी और हमारी जो भी इंटरेक्शन हो रही है हमारे हम दोनों के बीच में, वो इंटरेक्शन जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये यूजी नेट और HPPSC सेट की यूनिट पेपर 1 में जो है यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है, 3 या 4। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है सिमियोटिक्स। ठीक है, सिमियोटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड देयर यूज और इंटरप्रिटेशन। सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पे समझ भी आ रहा होगा कि स्टडी, यहाँ पे आप साइन और सिंबल की स्टडी कर रहे हैं। सिमियोटिक्स का मतलब ये है कि आप स्टडी कर रहे हैं साइंस और सिंबल्स की। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस साइंस सिस्टम। मतलब जहाँ पे आप साइंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं ना, वहाँ पे सिमियोटिक्स का
यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, उस चीज को आप सिम्योटिक्स बोलेंगे, जहां पे आप साइंस का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब उस कम्युनिकेशन करने के लिए जब आपने साइंस का यूज कर दिया तो वो आपका सिम्योटिक्स है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ रहे थे कि उस स्टडी को क्या बोलते हैं, जो स्टडी जो है जहां पे आप सिंबल और साइन का यूज करते हैं, तो वो है आपका सिम्योटिक्स, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट है जहां पे आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस यूनिट के बारे में, तो आप जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो सोल्व कर पाएंगे, वो एमसीक्यूज जो है वो आप सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जो है क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जब साइंस के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि सेमियोटिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत बार सुना होगा आपने, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू दैट कम्युनिकेशन जहां पे आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जहां पे आप लिख के या बोल के जो है अपनी चीज को जो है वो समझा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको जो है वो समझा रहा हूँ, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो एक तरह की मेरी वर्बल कम्युनिकेशन है कि मैं आपके साथ वर्बल जो है वर्बली जो है वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं पे अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूँ, इज यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, gestures and visuals to communicate without using words। मतलब सिंपल वर्ड्स में कि जब मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने गेस्चर्स के थ्रू और फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी वॉइस जो है, जैसे मेरी वॉइस जो है टोन ऊपर नीचे हो रही है, ये सारी चीजें जो है वो नॉन वर्बल का पार्ट है। अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ या बोल रहा हूँ या आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो वो सारी चीजें जो भी हैं साइन सिंबल का यूज कर रहा हूँ, सारी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। ये तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा इजी है, मतलब आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप इसके क्वेश्चन जो है वो बना लेंगे, 5 में से पूरे 5 क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन समझ गए आप, जहाँ पे रिटन और ओरल की बात करोगे आप, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करोगे आप, जहाँ पे आप बोल के या लिख के नहीं समझा रहे हो, आप साइंस के थ्रू समझा रहे हो, अपने साइन के थ्रू समझा रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू समझा रहे हो, गेस्चर्स चेंज कर रहे हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। अब इसके बाद मैं अगर बात करूं आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू, हम जैसे हमने बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप जो है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, डिस्टेंस के थ्रू, वॉइस के थ्रू, टच के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज का मतलब कि जैसे मैं हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, उसकी वजह से जो है आपको पता लग जाएगा आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। कोई बीमार है, उसको चक्कर आ रहा है, तो आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो बीमार है या उसको चक्कर आ रहा है। आप बॉडी लैंग्वेज की वो गिर गया या वो ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि हाँ उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो कम्युनिकेशन होगी विदाउट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका बॉडी लैंग्वेज। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब आप बॉडी लैंग्वेज की स्टडी की बात करते हैं ना, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, उस चीज को बोलते हैं काइनेसिक्स, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं आप काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज की, जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अब डिस्टेंस बड़ा मैटर करता है कम्युनिकेशन में। डिस्टेंस मतलब कि आपका पर्सन के साथ, सोशल के साथ, सोसाइटी के साथ या फैमिली के साथ डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। वो डिस्टेंस जो है कि आप फैमिली है आपकी, उनके साथ ज़्यादा करीब हो गए, उसके बाद दोस्त आएंगे आपके, उसके बाद होल सोसाइटी आएगी आपकी। तो जो डिस्टेंस है जिसको आप प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं, ये स्टडी ऑफ प्रोक्सिमिक्स जो स्टडी ऑफ डिस्टेंस की बात करता है कि जहाँ पे आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो भी जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से बात करोगे, आप अपनी फैमिली से अलग तरीके से बात करोगे, और सोसाइटी में जिसके साथ आप पहली बार मिले ना उसके साथ आप अलग तरीके से जो है वो इंटरेक्ट करोगे। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्टेंस में आती है, आपकी प्रोक्सिमिटी जिसको बोलते हैं आप, प्रोक्सिमिटी आपने ध्यान में रखना है कि प्रोक्सिमिक्स का मतलब ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, तो ये भी जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद वॉइस जो है मैं कब अपनी टोन जो है वो हाई करूं, कब अपनी टोन जो है वो लो करूं, कब मुझे अपनी आवाज़ जो है वो एकदम से तेज करनी है, कब एकदम से बिल्कुल धीरे बोलना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मेरी वॉइस पैरा लैंग्वेज में आती है। ये पैरा लैंग्वेज की स्टडी है, ठीक है। तो वॉइस भी बहुत मैटर करती है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये बोलूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, डिस्टेंस, वॉइस, अगर एक सिंपल बोलता चला जाऊँ तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो एक टीचर को या एक कम्युनिकेटर को ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कब उसकी वॉइस जो है, वो टोन जो है वो कब हाई होगी, कब वो लो होगी, कब वो क्या बोलते हैं अपनी जो आवाज़ है कब जोर से बोलेगा, कब धीरे बोलेगा, वो सारी चीजें जो है वो इस पैरा लैंग्वेज स्टडी में आती है। तो आपने ये ध्यान रखना है, पैरा लैंग्वेज किसकी बात करता है, आपकी वॉइस टोन। उसके बाद हैप्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टच की बात करते हो, स्टडी ऑफ टच, जब आप टच की बात करते हो वो आपकी हैप्टिक्स में आती है। वो जब आप किसी के साथ छू के जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, वो आ गया आपका हैप्टिक्स। जब आप किसी के साथ हाथ मिलाते हो तो एक तरह की ग्रीटिंग्स है, आप हाथ जोड़ के मतलब
नमस्ते करते हो किसी को, ये सारी ग्रीटिंग्स का पार्ट है, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये सारा जो है स्टडी ऑफ टच हैप्टिक्स में आता है आपका, जहाँ पे आपका जो टच है वहां से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे काइनेसिक्स। स्टडी ऑफ डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जब आप डिस्टेंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे तो आप बोलोगे प्रोक्सेमिक्स। जब आप बोलोगे कि वो स्टोन के थ्रू आप जो स्टडी कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस चीज को क्या बोलोगे, पैरा लैंग्वेज। जब आप स्टडी ऑफ टच, जब आप टच की स्टडी कर रहे हो, छूने की, तो उस चीज को क्या बोलोगे, हैप्टिक्स। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा स्टडी ऑफ हैप्टिक्स किससे रिलेटेड है, पैरा लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, प्रोक्सेमिक्स किससे रिलेटेड है, काइनेसिक्स किससे रिलेटेड है, तो आपने ध्यान रखना है। काइनेसिक्स और ज्यादा जो है आपको बताया है, एलैबोरेट करके यहाँ पे कि काइनेसिक्स इज द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी कम्युनिकेशन। It includes the study of body movements, gestures, facial expressions, and non-verbal behavior. Other non-verbal behavior can also convey a person's social status, level of involvement, and emotional quotient. मतलब काइनेसिक्स जो है वो आपको बताता है कि आप जो है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई अमीर आदमी होगा ना, ठीक है, तो हम पर्सन कैसे जज करते हैं उसको, बॉडी गाड़ी में आ रहे हैं, ठीक है, और शायद हो सकता है उसने सोने की चेन डाली है, या इसके अलावा वो कोई वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीज या फोन यूज कर रहा है जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके बेसिस पे आप जज करने लग पड़ते हैं। वो सारी जो है स्टडी आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, कौन मतलब उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो काइनेसिक्स जो है वो आप जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के बारे में जो वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ज्यादा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। सबसे पहले याद रखिएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिसको आप वर्टिकल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये एक तरह की टॉप लेवल मैनेजर शेयर इंफॉर्मेशन विद लोअर लेवल एम्प्लॉइज। मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं, ट्रायंगल शेप में हो सकती है, जहाँ पे आप ये टॉप में कोई बैठा है यहाँ पे, वो उसके बाद जो है मिडिल में कम्युनिकेशन कर रहा है और फिर लास्ट में लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई आपका बॉस बैठा है या यहाँ पे कोई मेन अथॉरिटी है, वो नीचे जो है वो कम्युनिकेट कर रही है लोअर लेवल पे, तो वो आ जाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, की ऊपर से नीचे जो है जब आपकी कम्युनिकेशन आ रही है, इसको आप वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे होती है स्ट्रेट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपने, वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ये स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो इट इज व्हेन टॉप लेवल मैनेजर शेयर इंफॉर्मेशन विद लोअर एम्प्लॉइज। आपसे पूछा जाएगा कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि आप जो है टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन विद द लोअर लेवल एम्प्लॉइज। ये कोई ऊपर बैठा व्यक्ति जो है, जो मेन अथॉरिटी है, वो नीचे वाले लोगों के साथ जो है वो अपने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपको पूछ लेंगे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये उसका उल्टा, जहाँ पे अपवर्ड लोअर लेवल एम्प्लॉइज जो है वो यहाँ पे बैठे बॉस से जो है इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन मूविंग फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉइज टू हाई लेवल एम्प्लॉइज इन इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए। अब आगे मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। जो सेम लेवल के एम्प्लॉइज होंगे ना, जो सेम लेवल के लोग होंगे, जो जैसे मान लो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरे जो साथ में जो मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर हैं, जो भी मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं, तो हम सेम कोलीग आ गए एक तरह के, तो हम सेम पेयर टू पेयर हो गया, तो हमारा कम्युनिकेशन जो वो एक जैसा हुआ है। हम दोनों जो है आपस में सेम लेवल के आ गए, तो हम सेम लेवल की हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगी, ना ये अपवर्ड होगी ना ये डाउनवर्ड होगी, ठीक है। ये होगी हमारी पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन की साथ वाला साथी जो है आपका। जैसे आप स्कूल में जाते हो या क्लासेस में जाते हो, तो जब आप एक ही बेंच पे बैठ रहे हो, वो आपकी पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन आ गई। वो जब आप एक दूसरे से बात करेंगे वो आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को आप ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा इनफॉर्मल या अनऑफिशियल फॉर्म आ जाता है कम्युनिकेशन का। ग्रेपवाइन का मतलब अंगूर की जैसे गुच्छे होते हैं ना, वो बड़ी सारी बेलें होती हैं उसकी, उसी के चलते बोलते हैं ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन ना एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जहाँ पे आप जैसे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं आप स्कूल में जाके, तो उनके साथ जो आप बात करते हो ना, वो फॉर्मली नहीं होता है, मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, किसी चीज़ को रूल्स को फॉलो नहीं करना होता। इनफॉर्मल में आप जो है अपनी आइडियाज जो है, अपनी बातें जो है वो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आप अपने दोस्त के साथ कोई भी बात कर रहे हो, तो उसके साथ जब आप बात करते हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता या किसी रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। आप उसके साथ हंसी भी करते हो, मजाक भी करते हो, आप नाराज भी हो जाते हो, जो सारी चीजें हैं, ये सारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का पार्ट है कि यहाँ पे जो है आप इनफॉर्मली और अनऑफिशियल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। और यहाँ पे ये क्यों होता है कि ताकि आपका जो रिलेशन बिल्ड हो सके, आप जो है खुश रह सकें, ये अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स के लिए कम्युनिकेशन की जाती है, कि अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ग्रेवाइन कम्युनिकेशन। तो याद रखिएगा ग्रेवाइन कम्युनिकेशन जो है वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आता है, याद रखिएगा इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन से याद रखिएगा वो वाली कम्युनिकेशन जहां पे आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे भी सिस्टमैटिक रूल्स है। जैसे आप अगर ऑफिस में जाते हैं या अगर आप स्कूल में जाते हैं तो जहां पे आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना है, अपना काम करना है जो दिया है आपको, वो सारी चीजें जो है वो सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इनफॉर्मल जो है वो आप पे आपकी दोस्ती आ गई, आपके रिलेशन आ गए, आपके इमोशंस आ गए, जहां पे आप अपनी खुशी के लिए जो है ये कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं। अब इसके बाद में बात करूं आपका हाँ, इसके बाद मैं बात करूं इंटर एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन का टाइप है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो आप जो है जब खुद से बात करते हैं, जब आप कोई व्यक्ति खुद से बात करता है, जैसे मैं हूं, अगर मैं मन में कुछ सोच रहा हूं या खुद से बात करने कोई डिसीजन लेने से पहले खुद से सोच रहा हूं, तो वो सारा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। तो यहाँ पे लिखा भी है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विद वनसेल्फ। याद रखना कि जब आप खुद से जो है कोई कम्युनिकेशन करते हैं, खुद के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आता है। एंड अकर्स ओनली इनसाइड आवर हेड, हमारे दिमाग में चला होता है, वो वैसे है द मैसेज इज क्रिएटेड इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी में जो है ये कम्युनिकेशन होती है। हम खुद से जब बात करते हैं, जब इंसान खुद से बात करता है उसको बोलते हैं आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और दूसरा आ गया इंटरपर्सनल। याद रखिएगा इसमें ER है और इसमें RA है, इंट्रा और इंटर। याद रखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हुज लाइफ म्यूचुअली इन्फ्लुएंस वन अनदर, जहां पे आपकी जो इंटरेक्शन हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो किसी सामने वाले लोग से हो रही है। आप जैसे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैसेज में खुद से बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इसमें फीडबैक नहीं है, प्रॉपर फीडबैक नहीं है, लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंट्रापर्सनल है कि यहाँ पे हम टू और मोर पर्सन जो है वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट कॉजेस होमोजेनिटी ऑफ ओपिनियन अमंग पीपल। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक समान जो है, जब आपके थॉट्स जब ओपिनियन जब मिलने लग पड़ते हैं लोगों के साथ, तो उस चीज के लिए जो है वो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। आप जैसे दोस्त से भी बात करें तो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो याद रखिएगा कि जब आप बाहर बात करते हैं, बाहर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं किसी अदर पर्सन के साथ, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वहीं पे जब आप खुद से बात करते हैं उसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब ये आप इसी मतलब वर्ड से समझ सकते हो। ग्रुप कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन 3 और मोर पीपल कम्युनिकेट टू अचीव अ शेयर्ड गोल। मतलब जब आप एक ग्रुप बना लेते हो, आपको एक कॉमन गोल दिया जाता है और आप उस गोल को अचीव करने के लिए जब साथ मिलकर जब काम करते हो तो उस चीज को बोलते हो आप ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो मास कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन मैसेज आर सेंट टू लार्ज एनोनिमस ऑडियंस यूजिंग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे अभी मैं यहाँ की बात करूं तो मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डालूं तो ये वीडियो जो है वो कौन कौन देख रहा है मुझे नहीं पता। एनोनिमस है, मेरे ऑडियंस जो है वो एनोनिमस है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन जो है वो पूरे इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड तक हो रही है, ठीक है। तो उसमें कौन आपकी वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, उनमें से आप जानते भी नहीं होंगे, तो वो सारा आपका मास कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये है मास कम्युनिकेशन। याद रखिएगा कि जब आप मैसिव लेवल, मास का मतलब है कि मैसिव लेवल पे जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो वाला ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पे आप ग्रुप बना रहे हो। अगर मैं इसके बाद बात करूं आपका ट्रांसजेंडर कम्युनिकेशन अंडर इंट्रापर्सनल, मतलब इतना ध्यान रखिएगा ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिकेशन है ना, ये आपका इंट्रापर्सनल ही कम्युनिकेशन का पार्ट है। इंट्रापर्सनल में मैंने क्या बताया था, जब आप खुद से बात करते हैं, और ट्रांसजेंडर कम्युनिकेशन उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जहां पे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ह्यूमंस, बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड। जैसे अब मैं हूं, मैं महादेव जी की आराधना कर रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मन में उनके साथ अपने थॉट्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे मन के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन चली हुई है, ठीक है। तो जब मैं गॉड से बात करता हूँ, वो कोई भी हो सकता है आपका, या कोई ऐसा ह्यूमन जो आपकी इस दुनिया में नहीं है, आप उनके साथ जो है जब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को बोलते हो आप ट्रांसजेंडर कम्युनिकेशन, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। बात तो आप अपने दिमाग के अंदर ही कर रहे हो, लेकिन मतलब किसी और तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करूं आगे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इन अ रियल टाइम, इट मींस द फीडबैक ऑफ रिप्लाईज आर रिसीव्ड इमीडिएटली। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है, मतलब लाइव चले हो आप। व्हाट्सएप
वीडियो कॉल करता हूँ किसी को या व्हाट्सएप कॉल या कॉल करता हूँ, तो मैं या अगर सामने से किसी से बात कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ों में मुझे क्या है, सामने वो रियल टाइम में चीज़ें हो रही हैं मेरे सामने। जैसे लाइव मैच चलता है आपका, अभी आईपीएल चल रही हो तो लाइव मैच जब चलता है तो उसको जब आप देखते हो, वो आप जब देख रहे हो उसको, तो वो आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आ गया कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही है, वो लाइव चला हुआ है आपके पास, सिंक्रोनस से याद होगा। अब जब बस इतना याद रखिएगा कि इसमें जो है अगर फीडबैक और रिप्लाई अगर आपको आ रहे हैं तो इमीडिएट आ रहे हैं, तभी के तभी मिल रहे हैं आपको, ठीक है, बाद की बात नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब ऐसे है कि जो चीज लाइव चली हुई है, जो आप एट अ टाइम तक हो रही है आपके साथ, ठीक है, तो वो आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू और मोर पीपल के साथ आप रियल टाइम, जब रियल टाइम की बात आ गई कि उसी समय जब आप बातचीत कर रहे हो, अपने आइडियाज और एक्सचेंज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपका सिंक्रोनस का पार्ट है। और इसका उल्टा जो आएगा आपका वो है एसिंक्रोनस, जहाँ पे आप जो है बात जो है वो रियल टाइम में नहीं करोगे, वो बात की बात है। जैसे यहाँ पे सिंक्रोनस से मतलब आप समझते हो लाइव चीज चली है और यहाँ पे आईपीएल लाइव चला है, और असिंक्रोनस में वो हाइलाइट्स आ गए आईपीएल में, यहाँ पे रियल टाइम बात नहीं होती है। जैसे याद बताया हमने, इट मींस इंटरेक्शन विदाउट रियल टाइम, याद रखिएगा। जब रियल टाइम पे कम्युनिकेशन होती है तो वो आपका सिंक्रोनस है, और असिंक्रोनस का मतलब जब आप रियल टाइम विदाउट रियल टाइम कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है। Replies can be delayed, hence also called self-pacing, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करता हूँ। बहुत सारे ऑथर्स आए, बहुत सारा लोग आए जिन्होंने कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए। ये मॉडल्स भी जो है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फ्रेमवर्क्स और थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द वे ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, कैसे हम ह्यूमंस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए अलग अलग ऑथर्स ने जो है, अलग अलग लोगों ने जो है 3 मॉडल्स जो है वो निकाल के दिए हमारे पास, 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपका आ गया लीनियर मॉडल, दूसरा आ गया इंटरैक्टिव मॉडल, और तीसरा आ गया आपका ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं आपका लीनियर मॉडल का, जिसको आप ट्रांसमिशन मॉडल भी बोलते हैं, याद रखिएगा कि लीनियर को ट्रांसमिशन मॉडल भी बोलते हैं। लीनियर कम्युनिकेशन वो वाली होगी ये वन वे होती है, ठीक है। इसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कोई लेक्चर सुनने गए हैं, वहां पे आप सिर्फ वो लेक्चर सुन के आ गए हैं और आप उसमें अपना फीडबैक या अगर आपको चीज समझ आई या नहीं आई उसके बारे में नहीं बता सकते। तो सबसे पहला हमारा जो फ्रेमवर्क है या मैं बोलूँ कि मॉडल है, वो है आपका लीनियर कम्युनिकेशन, जिसको आप ट्रांसमिशन मॉडल भी बोलते हैं। द लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल इज अ वन वे इंटरेक्शन। याद रखिएगा कि वन वे इंटरेक्शन होगी वेयर फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीडबैक जो है यहाँ पे नहीं होगी। दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मैसेज फोकस। यहाँ पे सिर्फ आपको मैसेज बताने के लिए जो है वो बोला जाएगा और सिर्फ मैसेज ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा। जब एक मैसेज जो है आपको कन्वे करना हो, सिंपल बताऊं कि जैसे कोरोना आ गया, तो जैसे उस टाइम पे हमारी सरकार ने बोला आम जनता से आग्रह किया कि आप अपने घरों में ही रहें। तो एक तरह का मैसेज है कि उसमें आप फीडबैक नहीं दे सकते, नहीं मुझे ये है मुझे वो है। आपको जो बोल दिया बस एक तरह का मैसेज जो है वो आपको कन्वे हो गया, और उसी मैसेज पे लेके जो है वो आपको जो है वो सुनना पड़ेगा। तो वो आपका लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल आ गया कम्युनिकेशन में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज आ रहा है, फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इंटरैक्टिव मॉडल की बात करूं, ये है आपका टू वे कम्युनिकेशन, जहां पे आपकी फीडबैक तो है, ठीक है, लेकिन नॉन सिमुलेटेनियस फीडबैक, कि आपको जो है फीडबैक मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा, ठीक है, मतलब फीडबैक मिलेगा लेट मिलेगा। वो आपका आ जाएगा इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, जहां फीडबैक तो है लेकिन लेट है। जैसे मैं अगर YouTube की बात करूँ तो अभी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका फीडबैक जो है मुझे इमीडिएट नहीं मिलेगा। मतलब जब मैं इसे अपलोड कर दूंगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आएंगे, उसके बाद अगर मैं उसका पढ़ूंगा उसके बाद उसका रिप्लाई करूंगा, तो वो सारा आपने इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो है फीडबैक देने का ऑप्शन तो है लेकिन रियल टाइम में नहीं है। तो तीसरे मॉडल की अगर मैं बात करूँ वो है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो याद रखना है ट्रांजैक्शनल मॉडल में है बात इमीडिएट फीडबैक की, इसको बोलते हैं आप सिमुलेटेनियस फीडबैक मिल रही है आपको। टू वे कम्युनिकेशन है ये, ठीक है, और मोस्टली यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज़ द सेंडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ द मैसेज इंटरचेंज देयर रोल्स। और ऑटोमेटिकली जो है वो रोल्स को जो है वो चेंज हो जाते हैं। कभी सेंडर जो है वो रिसीवर बन जा रहा है और रिसीवर जो है वो सेंडर बन जा रहा है, मतलब इमीडिएट फीडबैक मिल रही है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो रोल जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये याद रखिए ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इन सब के बाद आया, और इसके बाद लोगों को लगा पता कि नहीं ट्रांजैक्शन मॉडल भी है, और ये जो बोलता है कि आप जो है यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक मिल रही है आपको, और आपके जो रोल्स हैं वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है।
अब मैं इसके बाद बात करूं आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आएगा आपका सेंडर, कि जब आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें सेंडर की। सेंडर मींस स्टार्ट द कम्युनिकेशन विद एन आइडिया। जिसके पास एक आइडिया है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले, उसके पास एक आइडिया है, वो आइडिया जिसके पास वो है सेंडर। उसके बाद आ गया आपका इनकोडिंग। अब जो इसके पास जो आइडिया है उसको वो कन्वर्ट करेगा वर्ड, सिंबल और गेस्चर्स में, ठीक है। अब वो किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, सिंबल हो सकता है, गेस्चर हो सकता है, आपका वर्ड्स हो सकते हैं, उसको कन्वर्ट करेगा, उसको बोलोगे आप इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब ये है कि लोक लगाना, लोक याद रखिए, लोक जिसका मतलब ये है कि आपने अपने आइडिया को जो है इन चीजों में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद ये बन गया मैसेज आपका, तो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड, तो ये मैसेज बन गया। आपके पास आइडिया था, आइडिया को आपने वर्ड्स या किसी और कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन में चेंज कर दिया आपने, जो भी वे हैं हमारे वर्ड, सिंबल और गेस्चर्स में। उसके बाद आपने वो बन गया हमारा मैसेज, और मैसेज के बाद आ गया हमारा चैनल। चैनल में क्या करोगे आप कि किस के थ्रू आप जो है वो मैसेज जो है अपना भेजने जा रहे हैं, ठीक है। द मीडियम इसको बोलते हैं आप, मीडियम यूज टू सेंड अ मैसेज। एग्जांपल टेक्स्ट हो सकता है, स्पीच हो सकती है, ईमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आ गया आपका चैनल। उसके बाद आएगा रिसीवर, जो उस चीज को रिसीव करेगा, द पर्सन हु गेट्स द मैसेज। और उसके बाद आ गया आपका डिकोडिंग। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे इनकोडिंग हम लोगों ने लॉक कर दिया उस चीज को वर्ड, सिंबल और गेस्चर में। उसके बाद डिकोड किया उसको, मतलब वो लॉक जो है वो ओपन किया और इंटरप्रेट किया, मतलब इसको लॉक किया, और वो जो हमने वर्ड, सिंबल और गेस्चर में भेजा था अपना मैसेज, रिसीवर ने उस चीज को जो है वो इंटरप्ट करने की कोशिश की, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और लास्ट में आएगा हमारा फीडबैक, जहां पे रिसीवर जो है रिस्पॉन्ड करेगा सेंडर को वापस कि जो आपने मैसेज मुझे भेजा था वो मुझे इस तरीके से समझ आया। अब हो सकता है कि वो चीज उन्हें समझ भी आए और ना आए रिसीवर को, ठीक है। हो सकता है कि मैसेज कुछ होता लेकिन उन्हें कुछ और समझ आया, तो ऐसे बैरियर आ जाता है, जिस चीज को बोलते हैं बैरियर आ गया, जिसकी वजह से बैरियर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के। लेकिन ये प्रोसेस है जो आप याद रखेंगे कि ये सेंडर से चलती है, इनकोडिंग आता है, मैसेज आता है, चैनल आता है, रिसीवर आता है, डिकोडिंग आती है, फिर फीडबैक आती है। तो ये प्रोसेस जो है वो आपने ध्यान में रखनी है, बहुत ईजी है, आपको समझ आती होगी। अब मैंने आपको जैसे बताया कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसको बोलते हैं बाधाएं, जो कम्युनिकेशन को होने से रोकती हैं। अब एक सिंपल वर्ड में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी अगर आप ये चीजें समझो तो आपको पता है कि कौन कौन चीजें जो है वो कम्युनिकेशन होने से रोक सकती हैं। सबसे पहले सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक। सिमेंटिक का मतलब होता है कि भाषागत बैरियर, भाषा से रिलेटेड बैरियर जो होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, वर्ड और मीनिंग, इनसे अगर किसी को अच्छे से हिंदी बोलने नहीं आती है, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकता है, वो सामने वाला सिर्फ हिंदी ही समझ सकता है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश वाला जब हिंदी वाले पर्सन के साथ, हिंदी लैंग्वेज के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे बैरियर आएगा, और उस बैरियर को आप बोलोगे सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से आया है, ये भाषागत बैरियर है आपका, ठीक है। जैसे हाई टेक्निकल जार्गन, एम्बिजियस वर्ड, बैड ट्रांसलेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स, कि मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए आपने जो कभी सुने ही नहीं है, डिक्शनरी से ऐसे ऐसे वर्ड्स निकाल लिया है आप इंग्लिश के। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखा है, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, मैं ऐसे वर्ड्स ले जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे चीज। तो जब आप ऐसी चीजों की वजह से हमारा कम्युनिकेशन खराब होता है, उस चीज को हम बोलते हैं सिमेंटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर। उसके बाद आ गया साइकोलॉजिकल और इमोशनल। साइकोलॉजिकल आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। अब एक साइड जो है एक 12 साल का बच्चा और एक साइड जो है वो 2-3 साल का बच्चा है, तो ऑब्वियस है कि 12 साल की बच्चे की जो समझाना चाहता है वो ऑब्वियस है कि 2 साल का बच्चा नहीं समझ सकता, तो वो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड की बात आ गई, ठीक है। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, इमोशनल वाइज, एंगर, फियर, पुअर अटेंशन, डिस्ट्रेस, ये सारे जो है वो होंगी चीजें, ये जहां होंगी चीजें तो समझ लीजिए कि ये जो है साइकोलॉजिकल बैरियर आ गए, यहाँ पे इमोशनल बैरियर आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, स्ट्रक्चर, रूल्स एंड एनवायरनमेंट। अगर आपने बड़े ज्यादा रिजिड रूल्स, बड़े ज्यादा आपके रूल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियस है कि आपकी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी बैरियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब ऑर्गेनाइजेशन बैरियर आ गए, इन चीजों की वजह से होता है। रिजिड रूल्स है, कॉम्प्लेक्स हायरार्की है, स्टेटस गैप है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट डिस्टेंस को बोलते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज है। तो ये सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, अगर बॉस और उसके जो एम्प्लॉइज उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, वो बॉस बात ही नहीं करना चाहता अपने एम्प्लॉइज के साथ, तो ऑब्वियस है कि वहां पे कम्युनिकेशन बैरियर आएगा ही आएगा, और उस चीज से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका फिजिकल और एनवायरमेंटल, टेंजिबल एंड एक्सटर्नल ऑब्स्टैकल्स, डिस्टेंस हो सकता है, लाउड बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है, पुअर लाइटनिंग हो सकती है, बैड इंटरनेट हो सकता है। ये सारी चीजें जो भी हैं वो आपका फिजिकल और एनवायरमेंट, जो भी मतलब फिजिकल चीजें हैं
इन्वायरमेंट में जो हमारी जो भी चाहे, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, जैसे जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें ना मेरे पास माइक नहीं था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से भी जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो बैरियर आ जाता है कि जब आपके पास प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर जो है आपके पास लाइटिंग नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो है चीजें नहीं है जिससे आपका कम्युनिकेशन और अच्छा हो सकता था, तो उसकी वजह से आपका जब ये चीजें होंगी तो उसकी वजह से आपका फिजिकल और एनवायरमेंट बैरियर आ जाएगा। और ये जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बैरियर है, जहां से कम्युनिकेशन जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी नहीं हो पाती है पर्सन्स के बीच में। उसके बाद आपको बता दूं सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी होते हैं कि बैकग्राउंड, वैल्यूज एंड आइडेंटिटी, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, बॉडी लैंग्वेज वेरिएशन, स्टीरियोटाइप्स, एंथ्रोसेंट्रिज्म। मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं कि हर कल्चर अलग अलग है। अगर मैं हिमाचल के कल्चर की बात करूं, जैसे अभी हम हिमाचल में है तो हिमाचल के कल्चर की बात करूं, यहाँ से मैं दूसरी स्टेट में जाऊँ तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पे शादी किस मतलब इसके शादी होने के रिचुअल्स कुछ अलग है और वहाँ पे दूसरी स्टेट में कुछ अलग है। तो जब अगर यहाँ का पर्सन जो है वो वहाँ पे देखेगा तो उसे कहीं ना कहीं जो है वो बैरियर लगेगा। तो वो कल्चर का बैरियर भी होता है जिसको आप सोशियो कल्चर बैरियर बोलते हैं कि हर बंदे की फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, हर फैमिली के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, और उसकी वजह से जो है ना आप जब कम्युनिकेट करने जाते हैं ना तो उसकी वजह से जो है वो आपका बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो ना नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो टूट सकता है। उसके बाद पर्सनल कुछ हो सकते हैं रीजन आपके, जिसकी वजह से जो है आपका कम्युनिकेशन जो है बैरियर आ गया। जैसे आपको फेयर ऑफ अथॉरिटी है, आपको अथॉरिटी का डर लग रहा है, इसके अलावा आपके पास कॉन्फिडेंस कम है तो भी आपकी जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जो आपके पास समय की कमी है या अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट है कि अगर आपके पास में कम्युनिकेशन करने का मतलब साहस ही नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपका कम्युनिकेशन बैरियर में आता है। ठीक है, तो इस सारी चीजों की वजह से जो है आपका कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि लैंग्वेज बैरियर जब होता है तो उस बैरियर को आप क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन को, आप बोलोगे सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। जब आपका माइंड जो है स्टेट का मतलब सेंडर और रिसीवर का जो है माइंड नहीं मैच कर रहा है, उस चीज को क्या बोलोगे आप साइकोलॉजिकल, क्योंकि माइंड से रिलेटेड हो गया तो भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई अगर किसी जगह पे स्ट्रक्चर, रूल्स और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उस चीज को क्या बोलोगे आप ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जहां पे आपके पास कोई ऐसे टेंजिबल और एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स हैं जो आ रहे हैं आपके पास मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है तो उस चीज को आप बोलोगे फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर। इसके अलावा अगर आपके वैल्यूज कल्चर मैच नहीं हो पा रहे उसे बोलोगे आप सोशियो कल्चर कम्युनिकेशन बैरियर। उसके बाद पर्सनल आपके खुद के कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है उसमें बाधा आ रही है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कम्युनिकेशन बैरियर वाला जो आपका टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका हमारी अगली स्लाइड का, तो जो है हमारा टाइप ऑफ जर्नलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक दो बार ही देखा गया है लेकिन ये लेटेस्ट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछना आजकल जो है शुरू कर दिया है। तो टाइप ऑफ जर्नलिज्म की बात करूँ, सबसे पहले आपका आता है प्रिंट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब आप समझते हो कि मीडिया जो है हमारा। प्रिंट जर्नलिज्म की बात करूँ आपका तो ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग बाय न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल। जो हमारी ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग होती है ना, आज के टाइम में तो बहुत सारा आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है, तो आप जो है लाइव देख सकते हैं कि दिल्ली की खबर आप हिमाचल में बैठे बैठे सुन लेते हैं। लेकिन इसी टाइम जो होता था कि उस टाइम जो न्यूज़ है कि जैसे अगर कुछ हो गया है, मान लो आज कुछ होता है तो वो 2-4 दिन के बाद जो है अलग अलग स्टेट्स में पता लगता था और बड़ी सारी खबरें जो शायद पहुंच ही नहीं पाती थी, लोगों को पता नहीं लगता था कि देश में हो क्या रहा है। तो ये पुराने समय की बात है कि जब आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल्स के थ्रू जो है वो मतलब जो रिपोर्टिंग होती थी आपकी। ठीक है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म आ गया आपका, न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक थ्रू मेथड्स लाइक टेलीविजन एंड रेडियो। रेडियो आ गया आपका, उसके बाद टेलीविजन आ गया था जिसमें आप देखते हो अब तो बड़े सारे न्यूज़ चैनल हो गए, पर किसी टाइम रेडियो आ गया तो रेडियो पे न्यूज़ चली रहती थी। उसके बाद अगर मैं डिजिटल और ऑनलाइन न्यूज़ की बात करूँ, ये आज का है कि यहाँ पे वेबसाइट्स में, ब्लॉग में, पॉडकास्ट में, सोशल मीडिया के थ्रू आपको हर एक न्यूज़ जो है सेकंड टू सेकंड जो है अगर आप सोशल मीडिया ओपन करेंगे या ऑनलाइन देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो वाला है जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करते हो, डीप डाइव रिसर्च टू अनकवर हिडन ट्रूथ, करप्शन और स्कैंडल। जैसे आपको स्कैम 1992 अगर आपने वेब सीरीज भी देखी है, हर्षद मेहता वाला स्कैम जो हुआ था, तो वो स्कैम जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ही जो है वो सामने लेके आए थे।
तो जब आप ऐसा कोई स्कैम या कुछ भी ऐसा कोई हिडन ट्रुथ जो बाहर लाने की कोशिश करते हो तो आप रिसर्च करते हो और उस चीज को, उस जर्नलिज्म को बोलते हो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। उसके बाद जो है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म से याद रखेंगे कि ये सेंसेशनलाइज, एग्जैगरेटेड और अनएथिकल रिपोर्टिंग टू अट्रैक्ट रीडर्स। मतलब सिंपल वर्ड में यहाँ पे एथिक्स नहीं होते, यहाँ पे आप छोटी सी खबर होती है उसको थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के जो है वो जनता के सामने लेके आते हैं ताकि आपका न्यूज़ चैनल जो है मतलब आप सिर्फ और सिर्फ रीडर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें अट्रैक्टिंग का काम होता है। यहाँ पे एथिक्स जो है वो नहीं होते हैं। इसके बाद सिटीजन जर्नलिज्म की बात करूं तो रिपोर्टिंग डन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया। आजकल आप देखते हो कि कहीं कुछ हो रहा है तो लोग फोन पे वीडियो बनाने में पड़ते हैं और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल से जो है वो पोस्ट कर देते हैं, तो वो आपका सिटीजन जर्नलिज्म में आएगा। उसके बाद अगर बात करूं एडवोकेसी जर्नलिज्म की तो रिपोर्टिंग विद एन इंटेंशनल ट्रांसपेरेंट वाइज टू प्रमोट अ स्पेसिफिक सोशल और पॉलिटिकल कोज। मतलब कि ये इंटेंशनली होता है, मतलब खुद से होता है ये एडवोकेसी जर्नलिज्म। और ये जो है किसी चीज को मतलब चाहे वो पॉलिटिकल कोज हो या सोशल कोज हो उस चीज को प्रमोट करने में यूज होता है, ठीक है। तो इंटेंशनली होती है इसमें कि ये खुद की मर्जी होती है व्यक्ति की, ठीक है, खुद अपनी मर्जी से जो है वो ये जो है रिपोर्ट किया जाता है, ये इस वाले जर्नलिज्म एडवोकेसी जर्नलिज्म, ठीक है। उसके बाद है गोंजो जर्नलिज्म, एन अल्ट्रा सब्जेक्टिव स्टाइल वेयर द रिपोर्टर बिकम्स पार्ट ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ, कि जो रिपोर्टर है जो रिपोर्ट कर रहा है वही उस स्टोरी का पार्ट बन जाता है जो जनता के सामने जो वो लेके आ रहा है। इसके बाद बात करूं टैब्लॉइड जर्नलिज्म की, फोकसेस ऑन सेलिब्रिटी गॉसिप, क्राइम, सेंसेशनल ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज। कि मतलब ये जो है फोकस करता है सेलिब्रिटी की गॉसिप्स पे, क्राइम पे या सेंसेशनल ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज पे। मतलब सिंपल बात बोलूं कि एंटरटेनमेंट के लिए सॉफ्ट न्यूज़ होती है और यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये जर्नलिज्म के कुछ पार्ट हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं हॉट वर्सेस कूल मीडिया की बात करूँ आपका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि हॉट मीडिया में क्या होता है। तो हॉट मीडिया में आप ध्यान रखिएगा कि ये वन सिंगल सेंस है, ठीक है, दैट हाई डेफिनिशन फील्ड विद डाटा। और यहाँ पे ऑडियंस जो है ना आपके पास पैसिव रिसीवर होती है, याद रखिएगा। हॉट मीडिया का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो ऑडियंस है वो पैसिव है, रिसीवर जो है वो पैसिव है, मतलब कि उनका इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। ये जो मीडिया है यहाँ पे आपके पास लोग नहीं है ज़्यादा, आपके पास रिसीवर या मतलब आपके जो ऑडियंस है वो आपके पास कम है, मतलब ना के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब कंटेंट जो है हॉट मीडिया का मतलब ये है कि आपके पास जो कंटेंट है वो कुछ खास नहीं है, आप एक जगह से वन सिंगल सेंस से ही जो है वो आप जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे जो है आप जो है ऑडियंस को रिपोर्ट करें, और ऑडियंस का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है आपका इस स्पोर्ट मीडिया में। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, आप जो भी उनको रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि प्रिंट बुक्स होगी, रेडियो हो गया, फोटोग्राफ, आज के टाइम में इन चीज़ों में या लेक्चर हो गया तो कम इंटरेस्ट आता है लोगों का। इसके अलावा बात करूँ कूल मीडिया की, यहाँ पे आपके पास ऑडियंस जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनकम्प्लीट डाटा होता है लेकिन वो मल्टीपल सेंसेस से थ्रू जो है वो आपके पास डाटा आता है। उसके अलावा जो है ऑडियंस जो है ना हाई होती है, यहाँ पे मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। यहाँ पे हाई ऑडियंस होती है आपके पास कूल मीडिया में, और यहाँ पे आप जो है ऑडियंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती है। इसके बाद जो बात करूँ मैं आपकी इंक्लूसिव की, इंटीग्रेट्स मल्टीपल सेंसेस एंड इनकरेज इंटरेक्शन। मल्टीपल सेंसेस का यूज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग जगहों से मतलब चीज़ों को जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, आपस में मिलाते हैं और उसके बाद जो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपका टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, कॉमिक बुक्स होगी, सेमिनार, डिस्कशन, स्पीच। मतलब यहाँ पे जो भी आपको रिपोर्ट कर रहा है कोई जर्नलिस्ट या कोई मीडिया जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ना आपको बड़ी सारी ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जिससे जो है आपका मन करेगा कि हम ये इस जगह पर पार्टिसिपेट करें। मतलब सिंपल वर्ड में यहाँ पे हाई है आपका पार्टिसिपेशन और ऑडियंस का, और यहाँ पे लो है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हॉट मीडिया पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, इन हॉट मीडिया द ऑडियंस पार्टिसिपेशन इज लो, याद रखिएगा। पूछा गया था कि ऑडियंस पार्टिसिपेशन हॉट मीडिया में कैसे होती है, तो आपने बताया है कि लो, और यहाँ पे कूल मीडिया में हाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। कम्युनिकेशन में सिंपल में सिर्फ इतना है कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनके बारे में, आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं खुद ब खुद। मतलब अगर आप इसके बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन की मैथड है हमारी जो अभी खत्म होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिनोवा अकेडमी को, और अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही वे है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। क्योंकि आपको HPPSC सेट या फिर स्टेट लेवल का जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट या आपको UGC का नेट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं थोड़ी भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है नेक्स्ट मैराथन वीडियो जो है वो जल्दी ले आएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जो है हमारा उत्साह बढ़ाएं और कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।